थैंक यू सो मच वंस अगेन, वेलकम बैक। एंड थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम संजू थॉमस है। आई एम फादर ऑफ 2 अपकमिंग टीनेज बॉयज, हस्बैंड टू ए वर्किंग सुपर वुमन, वन से पैशनेट क्रिकेटर। स्टार्टेड माई करियर विद टेलीकॉम एंड IT प्रोफेशनल हूँ इस टाइम, मल्टी टाइम फेल्ड एंटरप्रेनर हूँ। आई एम द फाउंडर एंड CEO ऑफ द कंपनी कॉल्ड learnandearndigitally.com। हम एक ट्रेनिंग कंपनी है जो ब्लॉकचेन के अलावा बहुत सारे सॉफ्ट कोर्सेज हम देते हैं। आज की डेट में कॉलेजेस में हम लोग काम कर रहे हैं। I and my immensely talented team work round the clock to help people from all walks of life to make money while they sleep। इसका मतलब इतना ही है कि हम लोगों की हेल्प करते हैं पैसे कमाने के लिए, पैसे बनाने के लिए, और साथ साथ हेल्प करते हैं उनको नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताने के लिए। थैंक यू सो मच। बी ओरिजिनल, डोंट डाई, कॉपी। इसके साथ मैं शुरू कर रहा हूँ एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में, एक ऐसे कंपनी के बारे में जो आपका साइड हसल बन सकता है, मेन बिजनेस बन सकता है, साथ ही साथ आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है। लेकिन उसके साथ हमें सबसे पहले डिस्क्लेमर पे जाना चाहिए। और डिस्क्लेमर क्या कहता है आपको ऑडियो के थ्रू मैं समझाना चाह रहा हूँ। विशेष रूप से इसमें दिए गए जानकारी वित्तीय, वाणिज्यिक, निवेश, कानूनी या कोई अन्य प्रस्ताव नहीं है। ये जानकारी कॉल टू एक्शन या वर्णित सेवाओं के उपयोग का प्रोत्साहन नहीं करती है। इन उत्पादों का उपयोग करने का निर्णय आपका अपना है। क्रिप्टो करेंसी के साथ व्यवहार अनिवार्य रूप से जोखिमों से जुड़ा है और इससे मूल राशि का आंशिक या पूर्ण नुकसान हो सकता है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप व्यापार, निवेश या विनिमय के बारे में सूचित निर्णय लें और पेशेवर सलाह पर भरोसा करें। हमारे उत्पादों का उपयोग करने से पहले प्रदान की गई जानकारी में दी गई कंपनियों की सेवाओं की जांच करें, स्थापित करें, रजिस्टर करें, खरीदें और व्यापार या निवेश के लिए उपयोग करें। धन्यवाद। ये डिस्क्लेमर ये कहता है कि जो भी कंसेप्ट है, प्रोडक्ट है, कुछ भी है मार्केट के अंदर, जहां पर पैसे के लेन देन होता है, जहां पर आप प्रोडक्ट खरीदते हो, लाइसेंस खरीदते हो, तो जो भी चीज खरीदते हो उसको आप पहले तरीके से समझें, डिटेल में जाए और उसके रिस्क फैक्टर को एनालाइज करें। यहाँ पर बताने वाले जो प्रेजेंटेटर, यानी कि मैं और आने वाले टाइम में जितने प्रेजेंटेटर होंगे, उनका कभी भी ये इंडिकेटिव प्रोग्राम नहीं होता कि आप इस बिजनेस के अंदर आए। आप रिस्क ले सकते हैं तो इस बिजनेस में आ सकते हैं। इसके अंदर रिस्क के पूरे पूरे चांस है और रिस्क हर जगह है, आपको मालूम ही है। बड़े लोग वहीं बन पाए हैं जो जिन्होंने रिस्क लिया है। तो डिस्क्लेमर को खत्म करके हम आगे चलते हैं। तो इंडिया आज की डेट में देखा जाए तो मेन सेंटर है इकोनॉमी का, और इकोनॉमी की बात करें तो सबसे ज्यादा इकोनॉमी के मामले में जो GDP रेट है, और अगर हम बात करें कि ग्रोथ रेट है, वो इंडिया का बहुत अच्छा जा रहा है। उसके पीछे एक ही रीजन है, एक सशक्त गवर्नमेंट जिसके पास डिसीजन लेने की पावर, दूसरा आने वाली टेक्नोलॉजी की एक्सेप्टेंस। तो आज हम बात करते हैं कि क्रिप्टो रेगुलेशन पूरी दुनिया के अंदर कैसे चल रहा है। ये इंडस्ट्री का जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करने चाह रहे हैं, उसमें जो लेन देन है वो क्रिप्टो से है। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं ग्रीन जो एरियाज है, ये रेगुलेशन हो चुके हैं पूरी दुनिया में, और जो ऑरेंज है प्रोसेस में चल रहे हैं। इंडिया इज इन इट स्टेट जहां पर वो एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस के बीच में है। बट उसी 3 साल के कितने भी कंट्रोवर्सीज में आई क्रिप्टो के ऊपर, लेकिन आज रेगुलेट हो रही है और डिजिटल एसेट के नाम पर क्रिप्टो को माना जाता है, देखा जाता है। लेकिन उसमें फंडामेंटल कॉइन्स होने चाहिए, जिस कॉइन का कोई आधारशील होना चाहिए, जिसके पास एक नींव होनी चाहिए। उसी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट करें, उसी चीजों में काम करें और उसी टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करें जो ऑलरेडी इस पूरे एग्जिस्टिंग सिस्टम में फंडामेंटल चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो इंडिया के पास बहुत स्कोप है। आगे चलते हैं, हम किस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करते हैं और ये कंसेप्ट कहां से शुरू हुआ। आज हम क्रिप्टो की बात करते हैं, डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं, बिटकॉइन की बात करते हैं। तो इससे पहले कहां से शुरू हुआ? पैसों से शुरू हुआ। पैसे कहां से शुरू हुए? पहले बार्टर डील हुआ। बार्टर डील के अंदर क्या होता था? गुड्स के बदले गुड्स होता था, लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी थी। तो फिर कॉइन का इजाद हुआ, कॉइन से लेन देन शुरू हुआ 7th सेंचुरी BC में। लेकिन इसके बाद इसमें भी कॉम्प्लिकेशन आने के बाद बैंक नोट्स आए। बैंक नोट्स आज तक चल रहे हैं, जिसको हम फिएट करेंसी बोलते हैं। उसके बाद चेक्स आए। चेक्स बिजनेस के सॉल्यूशंस को आसान करने के लिए आया। डेबिट कार्ड आया, क्रेडिट कार्ड। ये जो मैं बोलता हूँ द ट्रैवल ऑफ मनी है। ये एक तरफ से मनी जो
ट्रैवल करके ट्रांसफॉर्म हुई है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर 1996 के आसपास इंटरनेट आया। इंटरनेट यानी नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, जहां ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू पूरे कंट्रीज आपस में कनेक्ट हो पाए, एक मेन सर्वर से कनेक्ट हो पाए और सर्वर टू सर्वर कनेक्शन शुरू हुआ। वहां पे ऑनलाइन बैंकिंग की कोशिश हुई और ऑनलाइन बैंकिंग हुई। वेब 1.0 जब आया था तो इंटरनेट पे ये कभी सोचा नहीं गया था चीजें इतनी आसान हो जाएगी। जब भी किसी चीज की शुरुआत होती है उसके ऑपोजिशन में भी चीजें आती है। तो इंटरनेट जब आया देश के अंदर तो सबसे पहले ऑपोजिशन रही कि भाई इंटरनेट से बहुत चीजें खराब हो जाएंगी, लोगों के काम खा जाएंगे, जैसे कंप्यूटर के लिए हुआ। ऐसा नहीं हुआ, इंटरनेट ने और सर्विस दी है। पहले इंटरनेट की शुरुआत हुई थी सिर्फ डेटा सीख करने के लिए, फिर इसमें पॉसिबिलिटी बनाएगी इंटरनेट से वैल्यू ट्रांसफर करने की। लेकिन अब एक बड़ी प्रॉब्लम में हम सब आ गए हैं। वो प्रॉब्लम यह है कि वेब 2.0 जिसके अंदर बड़े बड़े बिजनेस को, एक ट्रेडिशनल बिजनेस को दरकिनार करने के बाद एक बिजनेस ऐसा शुरू हो गया जो एप्लीकेशन बेस्ड है, इंटरनेट बेस्ड है, जहां पर मीडिएटर्स का रोल कम होता गया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, आपका डेटा का ब्रीच है, यहाँ पे प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं। तो अब इंटरनेट प्लस सिक्योरिटी की डिमांड आनी शुरू हो गई। मोबाइल बैंकिंग आ चुकी है, मोबाइल पेमेंट्स आ चुका है, लेकिन आप जो सोशल मीडिया में रहते हो आप सब कुछ इंफॉर्मेशन उनको दे देते हो। तो अब सिक्योरिटी की बात आई, तो सिक्योरिटी में क्या आ सकता है, वो प्रोबेबिलिटी वेब 3.0 में आ चुका है। लेकिन इन सब की शुरुआत 2008 में जब बहुत सारे बैंक कोलैप्स हुए थे ड्यू टू सम रिफॉर्मेशन ऑफ मनी, रिफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी। उस दौरान 2008 में जब बैंक फेल हुए थे तो सतोशी नाकामोटो एक पर्सन थे जापान के, उन्होंने एक कॉइन का इजाद किया, एक पैरेलल कॉइन जो कि गवर्नमेंट के पैरेलल में चलने के लिए आया। इसका पहले ऑपोजिशन इसका भी आया। ये कम्युनिटी ड्रिवन कॉइन था, स्टार्टिंग में कम्युनिटी के लिए पर्सन टू पर्सन डील करने के लिए बनाया गया। सबसे खासियत बात क्या थी, इस करेंसी को क्रिप्टो करेंसी का नाम दिया गया। क्रिप्टो करेंसी यानी क्रिप्टोग्राफी से लिया गया और उससे बनाया गया करेंसी। और ये करेंसी डिजिटल फॉर्मेट में, इसको आप टच नहीं कर सकते, ये वर्चुअल फॉर्मेट में रहता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, क्रिप्टो करेंसी में क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टोग्राफी एक एनक्रिप्टेड लैंग्वेज है जिसके सिग्नल्स को समझने के लिए सिर्फ यूजर और जो रिसीवर है उसके अलावा मीडिएटर कोई नहीं है। तो इस करेंसी ने 2 करोड़ 10 लाख के साथ शुरुआत करी और धीरे धीरे ये कम्युनिटी को तोड़ के कई कम्युनिटी में पहुंच गए। आज पूरी दुनिया में ग्लोबल करेंसी होने का दावा करता है। और ये तो सिर्फ अभी ये है कि इसके पीछे का कोई पता नहीं है कि किसने क्रिएट किया, किसने क्या किया, वो सब स्यूडोनिम है। तो करेंसी की जो शुरुआत होगी, ऑपोजिशन हो, आज लगभग 2008 से मेरे ख्याल से 12-14 साल हो गए। इसने कई उथल पुथल देखा, ऊपर नीचे देखा। क्रिप्टो करेंसी का मतलब मार्केट समझ चुकी है कि एक वॉलेटाइल मार्केट है। तो हमारी जो आज का प्रोजेक्ट है वो किस पे आधारित है, वो आपको इस करेंसी से डिफरेंट क्यों है और इस करेंसी से बेहतर क्यों है, वो आपको हम आने वाले टाइम पे बताएंगे। उससे पहले थोड़ा सा सिचुएशन समझ लेते हैं। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो दौर पैंडेमिक से हम निकल चुके हैं, और निकले भी नहीं है एक्चुअल में, ऐसे कई वर्जन आने की तैयारी है। लेकिन पैंडेमिक ने हमें समझा दिया है कि हमें सेविंग्स रखने हैं। लेकिन सेविंग्स में क्या क्या रखना है, डिजिटल एसेट एक ऑप्शन है, उसको आप एक तरफ से ले सकते हैं सीरियसली। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, जब भी नोट की सप्लाई ज्यादा होगी, ओवर सप्लाई होगा, महंगाई की मार पड़ेगी पड़ेगी। आज पूरी कंट्रीज इन्फ्लेशन की मार से गुजर क्यों रहे हैं, क्योंकि लोगों ने और कंट्रीज ने अब नोट जो सप्लाई करना शुरू कर दिया है, ओवर सप्लाई करना शुरू कर दिया, उस पे कोई गोल्ड पैक्ड नहीं है, उसके कोई पीछे बैकअप नहीं है। उसका जीता जागता उदाहरण जो है हमारे आस पड़ोस के देशों को देखा जाए तो, जिसमें से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका नया नया केस है। इसके अलावा न्यूजीलैंड, वेनेजुला, ऐसी कंट्रीज भी आज परेशान है इन्फ्लेशन। जब भी आपका इन्फ्लेशन रेशियो 20% से ऊपर जाएगा, उस दौरान देश को बचाने के लिए इकोनॉमी काम नहीं आएगी, उसकी करेंसी काम नहीं आएगी। ऊपर से अंतरराष्ट्रीय कंट्रीज इन कंट्रीज के साथ बिजनेस करना बंद कर देगी। तो हमें यह समझना है, हम अभी अच्छे लेवल पे, कल की डेट में इन्फ्लेशन बहुत हाई हो तो हमारे पास डिजिटल एसेट होना चाहिए। उसके अलावा वार सिचुएशन से हम सब गुजर रहे हैं। सबको मालूम है कि आज एक ताजा अभी आप लोगों ने यूक्रेन और रशिया का वार सुना। इसके पीछे आप जाएंगे तो क्या है मेन चीज,
खनिज पदार्थ यानी नेचुरल रिसोर्स के ऊपर ये लड़ाई है। आज सुपर पावर कंट्रीज हैं, दूसरों को अपना वर्चस्व की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उनका अपना खनिज पदार्थ और अपना रिसोर्स खत्म होता जा रहा है। तो अगर एक वार सिचुएशन होती है, हमें एक सेफ जगह जाना है, तो ना हमारी प्रॉपर्टी काम आएगी, ना हमारा पैसा, ना हमारा बैंक। हमारे पास डिजिटल एसेट होना चाहिए, वो भी एक्सेप्टेबल वर्ल्ड वाइड। तो डिजिटल करेंसी की शुरुआत हो चुकी है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ न्यू एरा ऑफ डिजिटल करेंसी, जहां पर अगले 3 साल, 5 साल और 10 साल में बहुत स्कोप बनने वाला है। आप इसमें एक छोटे भागीदार बने, बड़े भागीदार बने, ये चॉइस आपका है। आपका फायदा, आपका नुकसान आपके डिसीजन पे है। कहते हैं डिसीजंस आर नेवर रॉन्ग, द आउटकम में भी। आज जो लिया गया आपका फैसला शायद आपको बहुत बेहतर एक जगह पे पहुंचा सकता है, और शायद कहीं पर आपको उसका नुकसान भी हो सकता है, लेकिन द चॉइस इज ऑलवेज यूअर्स। बट पिछले कई रिकॉर्ड देखे जाए, जिन लोगों ने चीजों को होल्ड किया उन लोगों ने पैसा कमाया, जिन लोगों ने उसको कन्वर्ट किया वो कभी पैसा नहीं कमा पाए। बट पेशेंस होना चाहिए। अब क्रिप्टो जो है, फंडामेंटल क्रिप्टो, वो 21,000 मात्र क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर है। अब आपने आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये इनमें से कितने कॉइन ब्लॉकचेन के अंदर है। अब ब्लॉकचेन को समझते हैं, बहुत सिंपल फॉर्मेट है। ब्लॉकचेन एक एडजस्टमेंट ऑफ पब्लिक ओपन डिजिटल लेजर है। एक तरफ से एक ऐसा बही खाता है जो पब्लिक है, ओपन है, डिजिटल है, जहां पर एक पेज को ब्लॉक कहा जाता है, जहां पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, और उसकी एक कैपेसिटी है 1000 से 1500 ट्रांजैक्शन एक पेज पे रिकॉर्ड हो सकता है। उसके बाद दूसरा पेज उससे ऐड हो जाता है। इस पेज की श्रृंखला को ब्लॉकचेन कहा जाता है। और ये एक सिंपल सर्वर पे या मास्टर सर्वर पे नहीं रहता, ये मल्टीपल कंप्यूटर्स पे रहता है, मल्टीपल सर्वर्स पे रहता है, और सारे सर्वर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। हब एंड स्पोक, जैसे साइकिल के पहिए आपस के एक बीच के सेंटर से कनेक्टेड होता है, उस तरीके से कनेक्टेड होता है। अगर किसी ने हैक करने की कोशिश करी तो जितना नेटवर्क सिस्टम है उसके अंदर 51% सर्वर्स को हैक करना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यानी एक सिक्योर सिस्टम इंटरनेट पे आ गया, एक सिक्योर लेन देन का प्रक्रिया आ गया, ट्रांसपेरेंसी आ गई, मिडिल मैन खत्म हो गए, और ये ब्लॉकचेन जो है वो इम्यूटेबल है। जो भी ट्रांजैक्शन उसके अंदर होगा वो रिकॉर्डेड होगा, विथ टाइम स्टैंप होगा, उसमें से एक हैश क्रिएट होगा, यानी कि उस हैश को अगर आप ट्रैक बैक करेंगे तो सारे डिटेल पुराने निकल आएंगे। सिर्फ क्रिप्टो में ही ब्लॉकचेन नहीं, अब दुनिया भर के कई कंट्रीज में कई कंपनीज अपने आप को ब्लॉकचेन में डाल रही है, ड्यू टू इस ड्यूरेबिलिटी, स्केलेबिलिटी। तो समय आ गया दोस्तों शिफ्ट होने का, वेब 2.0 से वेब 3.0, और आपके मेन सर्वर से या सिंगल सर्वर सिस्टम से या सेंट्रलाइज सिस्टम से डिसेंट्रलाइज होने का टाइम हो गया। अब इसके अंदर ब्लॉकचेन के अंदर कई ब्लॉकचेन सिस्टम्स हैं, उसमें से कुछ फंडामेंटल लेयर 1 ब्लॉकचेन कहा जाता है, जो कोड ऑफ जो क्रिएशन ऑफ ब्लॉकचेन है उसको ही यूज करते हैं, उसमें डेवलपमेंट लेके आते हैं। उनमें से कुछ है एथेरियम, बिटकॉइन, कॉस्मोस, पोल्काडॉट, बाइनेंस, सोलाना, अवलांच, नियर, ज़ी-कैश एंड एल्गोरैंड। इसके अलावा आपको ये समझना पड़ेगा ब्लॉकचेन किस प्रोसेस पे काम करता है। मेनली 2 प्रोसेस पे काम करता है ब्लॉकचेन। जैसे कि बिटकॉइन जो ब्लॉकचेन में आया था तो माइनिंग के पर्पस से काम करता था, माइनिंग ही उसका प्रूफ ऑफ वर्क होता था, यानी जो वो काम करता था उसका रिजल्ट माइनिंग से मिलता था। माइनिंग क्या है इसको समझना की कोशिश करते हैं। माइनिंग के लिए आपको ब्लॉकचेन के अंदर आपको एक नोड चाहिए होगा, उस नोड का आपको यूजर आईडी पासवर्ड डालकर आपको अपने सिस्टम, जो कि भी एक्सपेंसिव सिस्टम होते हैं, जो पावरफुल होते हैं, जिसके अंदर एक मतलब एक सुपर कंप्यूटेशनल पावर होती है, उसको कनेक्ट करके इस ब्लॉकचेन के अंदर से एलिजिबिलिटी पजल्स आते हैं, जिसके अंदर आपको सॉल्व करना पड़ता है, जो इंसानी दिमाग कभी काम नहीं कर सकता, तो वो कंप्यूटर सॉल्व करता है। और जितना जिसका हार्डवेयर पावरफुल होगा उतना उसको उत्तीर्ण होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके अंदर आपको इंटरनेट बिल्कुल रेडंडेंट चाहिए, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल रेडंडेंट चाहिए। रेडंडेंट का मतलब उसमें बंद होने के चांस ही नहीं होने चाहिए। उसके बाद ये सारे माइनर्स आपस में कॉम्पीट करके जो ये सॉल्व कर लेते हैं उनको मौका मिलता है
ब्लॉकचेन के अंदर हुए पेज के अंदर यानी ब्लॉक के अंदर ट्रांजैक्शन जितने होते हैं उसको वेरीफाई करना, उसके बाद दूसरे पेज को यानी दूसरे ब्लॉक को उसको ऐड करना। तो ये जो काम करते हैं माइनर्स, उनको क्या मिलता है? उनको रिवार्ड मिलता है, और ये रिवार्ड उनके एक तरफ से इंसेंटिव की तरफ काम करते हैं। माइनिंग पहले बहुत आसान था, कंपटीशन कम था, टेक्नोलॉजी नोइंग पीपल लोग कम थे। आज की डेट में क्लाउड कंप्यूटिंग आ चुका है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन कॉर्पोरेट्स इसमें लग गए। इसकी वजह से एक नॉर्मल आदमी को माइनिंग करना बड़ा मुश्किल होता था। तो इसके अब प्रोविजंस निकाले गए। दूसरा एक स्ट्रॉन्ग केस माइनिंग को नेग्लेक्ट करने का, उसका रीजन गवर्नमेंट अगेंस्ट है माइनिंग के। उसका रीजन एक तो ये है कि बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। एक डेटा बताता है कि अगर माइनर्स के अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की बात करें तो इसका मतलब इतना पावर यूज करता है जितना कि न्यूजीलैंड एज ए कंट्री यूज करता है। तो ये डेटा एक चौंकाने वाला डेटा है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग होने लगा है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कंट्रीज आज बहुत जागी हुई हैं, तो माइनिंग धीरे धीरे ऑब्सोलीट होती जाने वाली। इसी दौरान इसके प्रोविजन को देखते देखते कहते हैं कि इंसान जो आज जिंदा है, आज उसकी एग्जिस्टेंस है, उसने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा। उसी में से एक सोल्यूशन आया प्रूफ ऑफ स्टेक यानी स्टेकिंग। कॉइन का सेम प्रोसेस में होगा, लेकिन अब मिंटिंग के रूप में होगा, स्टेकिंग के रूप में होगा। उसके लिए आपको करना क्या है? आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, उसके लिए बड़े बड़े हार्डवेयर होने की जरूरत नहीं। आपको एक प्रतिस्पर्धा में भाग लेना है, उस प्रतिस्पर्धा में आपको अव्वल आने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपका प्रूफ ऑफ कंसेंसस सबका एक साथ लिया जाता है और इसके बाद आपको पार्टिसिपेट होने का रिवार्ड मिलता है। तो टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट ही टेक्नोलॉजी का नाम है। टेक्नोलॉजी मतलब चेंज होता रहता है, आपको चेंज होना पड़ेगा। दैट्स वाई मिंटिंग हमेशा माइनिंग को बीट करेगा। और अब हम जिस टेक्नोलॉजी की बात करने वाले हैं और आज का करंट सिनेरियो की बात करें तो हम कहां पर हैं ये समझना बहुत जरूरी है। आज दुनिया डिजिटल करेंसी में मूव हो चुका है। आज आप अपने पर्स में पैसे नहीं रखते, आज एक सब्जी वाला भी पेटीएम से पैसा लेता है। यानी लोगों को समझ आ चुका है कि आने वाला टाइम और जाने वाला टाइम नोट के बंद होने वाले हैं। अब बात होती है डिजिटल करेंसीज, डिजिटल एसेट। अब इस होड़ में आम इंसान के अलावा बड़ी बड़ी कंपनियां, कॉर्पोरेट्स लग चुकी हैं। उसमें से कुछ कंपनियां माइक्रो स्ट्रेटेजी, ब्लैक रॉक, गोल्डमैन सैच, सैमसंग, मॉर्गन स्टैनली। अब ये नहीं होता कि ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, अब बात होती है कि कितना एक्वायर करना है, कौन पावरफुल होना चाहता है। तो आज आपको पता है नोट की एक लिमिटेशन है, आप अकाउंट की एक लिमिटेशन है, डिजिटल एसेट की कोई लिमिटेशन नहीं है। आप यहां पर कितना भी कॉइन को स्टोर कर सकते हैं। कंट्रीज मूव हो चुकी हैं। एक क्लासिक एग्जांपल एल सल्वाडोर, जो कि करोड़ों अरबों रुपए के कर्जे में था, उसने अपना यूएस डॉलर को छोड़कर, यूरोपियन उसको छोड़कर अपने बिटकॉइन को माना, बिटकॉइन को उन्होंने अपना नेशनल करेंसी माना। और उस दौरान मात्र 1 साल के अंदर ये डेप्ट फ्री हो चुकी है कंट्री। ये पावर है बिटकॉइन का, ये पावर है डिजिटल एसेट का। और बिटकॉइन सिर्फ फादर ऑफ कॉइन ही नहीं कहा जाता, हम सब के लिए एक कहते हैं कि एक नया एक चीज लेके आए, कंसेप्ट लेके आए, जहां से हम लोग भी इस कंसेप्ट के साथ जुड़ सकते हैं। तो आज एंटरप्रेन्योर एंड इन्वेस्टर्स, आज एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्टर्स बन गए। इलॉन मस्क एक क्लासिक एग्जांपल है, टेस्ला के मालिक, पेपाल के एक्स मालिक, स्पेस एक्स के मालिक। आज उनकी जो ग्रोथ का मेन कारण यह है, उन्होंने डिजिटल करेंसी में विश्वास किया और एक बहुत बड़ा चंक उनका जो होल्ड है एज ए डिजिटल एसेट, वो एलोन मस्क के पास क्रिप्टो के रूप में है। अब हम आगे चलते हैं। हम जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म है प्लैटिन वर्ल्ड का, और इस पूरे इकोसिस्टम का नाम है PLC अल्टीमा। एक ऐसा कॉइन जिसने मात्र 1.25 साल से 1.5 साल के अंदर पूरी दुनिया में एक नई टेक्नोलॉजी, एक नए अंदाज, एक नया फॉर्मेट लेके आया, जिसने बिटकॉइन जैसी करंट करेंसी को 2 बार बीट किया। यानी कितना पावरफुल कॉइन है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज की कमी है, वो है कम्युनिटी, और कम्युनिटी दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। आज बिटकॉइन को 14 साल हो गए और 14 साल में उनकी कम्युनिटी की ग्रोथ देख लें और अल्टीमा की ग्रोथ देखिए तो अल्टीमा की जो कम्युनिटी है, प्लैटिन वर्ल्ड की कम्युनिटी है, अराउंड 15 लाख लोग हम ऑलरेडी हो चुके हैं। तो वी आर ग्रोइंग डे बाय डे। समझते हैं इस कंपनी की पूरी
कहानी कहां से शुरुआत हुई समझना बहुत जरूरी है। ये क्या है? ये एक इनोवेटिव ब्लॉकचेन कंपनी है। क्रिप्टो करेंसी सिर्फ आदान प्रदान करने के लिए मेन करेंसी की तरफ यूज किया जाता है। स्विट्जरलैंड से शुरुआत हुई 2016 में, 7 साल मार्केट के अंदर फुल फ्लरिश्ड हो चुके हैं, 120 कंट्री में हो चुके हैं। आज 15 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं, 11 मेन ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है कंपनी के पास, 4 फिजिकल ऑफिसेज है और एक कम्युनिटी है जो दिन भर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये कम्युनिटी जो आती है इसके अंदर अपने प्रॉफिट के साथ एक इनके पास एक ऑप्शन है यूजर के साथ एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू ये वर्ड स्प्रेड करके इस कम्युनिटी को बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों अब थोड़ा सा समझते हैं, टर्नओवर की बात करते हैं। तो ये फिगर आपके सामने जनवरी से लेकर अक्टूबर 145 की करीब यूरो के करीब, मिलियन यूरो के करीब इन्होंने टर्नओवर मारा है ये फिगर, और 700 मिलियन यूरो कम्युनिटी के अंदर रेफरल प्रोग्राम्स और एफिलिएट प्रोग्राम में ये डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है कंपनी। आज की डेट में कंपनी का जो नेक्स्ट गोल है वो आपके सामने है। और आज अगर हम बात करें तो 1 करोड़ लोगों की कम्युनिटी पे ये कंपनी किसी और लेवल पे पहुंच चुकी होगी। बस चाहिए सिर्फ इतना कि इस पूरे इकोसिस्टम को एक बार आप समझे, इस पे गौर फरमाए और इस कंपनी का एक एक्टिव पार्टनर बने। तो लेयर 1 ब्लॉकचेन की कंपनी है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, उनमें से एक कंपनी ये भी इमर्जिंग कंपनी है। और इसका इकोसिस्टम के अंदर सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि आपके पास एक इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है जो कि आप क्रिप्टो लोड कर सकते हो और लिक्विडेट आप कर सकते हो उसको अपने अपने अलग अलग कंट्रीज में, 120 कंट्रीज में जहां लीगली ये काम कर रही है वहां पे एटीएम पे जाके कर सकते हो, पीओएस टर्मिनल से कर सकते हो, वेंडिंग मशीन के थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा यूएस डॉलर, यूरो, जिस देश में जाओगे उस देश की करेंसी के साथ एनकैशमेंट हो सकता है। ये लगभग 200 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट कंपनी ने लेके आए। आज एक यूजर को पावर दे दिया है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से अलावा आप एक इंटरनेशनल डेबिट कार्ड के थ्रू पूरी दुनिया में कहीं शॉपिंग भी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं प्लैटिन डील ई कॉमर्स। ये क्या है? ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, आने वाले 1 साल में आप देखेंगे आप क्रिप्टो से डायरेक्ट प्रोडक्ट परचेज करेंगे। और ये भी अपने आप में एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जो ब्लॉकचेन के अंदर आने वाला है। इसके अलावा प्लैटिन हीरो क्राउड फंडिंग, ये एक प्रोजेक्ट क्या है, इस प्रोजेक्ट को बहुत छोटे से समझाता हूं। ये प्रोजेक्ट बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। एक आम आदमी को बड़े आइडियाज में पैसा लगाने के लिए, छोटे आइडियाज में पैसा लगाने के एक वेंचर कैपिटलिस्ट बनने का मौका मिलता है। यानी कि आप एक आइडिया में पैसा लगाते हो जहां टेक्नोलॉजी बैकअप ऑलरेडी है ब्लॉकचेन के थ्रू, और वो जब आइडिया इन्फ्यूज होता है पैसों के साथ और जब वो बड़ी कंपनी बन जाती है तो आप एक पार्टनर होने के वजह आपको भी इसमें प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलेगी। दोस्तों ये वैसा ही है जैसे आपके पास अगर एमआरएफ का शेयर है तो आप समझ सकते हैं, रिलायंस का शेयर है तो समझ सकते हैं। कहते हैं कि यू कैन स्टॉप एन आर्मी that has come but you cannot stop an idea which has come। आज जितनी भी टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, जितने भी मल्टी मिलियनर्स देख रहे हैं, वो ट्रेडिशनल बिजनेस से ज्यादा न्यू आइडियाज और प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन के साथ आए हैं। और उसी सॉल्यूशन का एक हिस्सा है क्रिप्टो फिएट एक्सचेंज, जो कि कंपनी का खुद के डैशबोर्ड पे इंटरनली आने वाला है, उसके बाद ओवरऑल बाहर की कम्युनिटी के लिए भी आएगा। इसके अलावा ट्रैवल प्लेटफॉर्म जहां पर आप पूरी दुनिया में घूम सकते हैं अपने इस पूरे इकोसिस्टम की वजह से, और जहां पे आपको कैशबैक प्रोग्राम मिल सकता है। 100% कैशबैक प्रोग्राम भी कंपनी का आने वाला है। इसके अलावा ये सारा सिस्टम कहां से चलता है, ये आप सोच रहे होंगे किधर जाता है, ये क्यों होता है, ये सब कैसे होगा। ये पूरी जो कड़ी है ये एक साथ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और ये जुड़ी कहां से है? आपके टेक्नोलॉजी फार्म से, जिसका नाम है PLCUX मिंटिंग टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी को आपको समझने के लिए इकोसिस्टम आप ऑलरेडी समझ चुके हो। कम्युनिटी है, एक्सचेंज है, डेबिट कार्ड है, ट्रैवल पोर्टल है, कैशबैक प्रोग्राम है, फ्रैंक मुलर जैसी लग्जरियस कंपनी के साथ कंपनी का टाई अप है। ये शो करता है कंपनी का कितना बड़ा गुडविल है। क्राउड फंडिंग है, मार्केट प्लेस है, एक्सचेंजेस है। इस सारे इकोसिस्टम की सारा पूरा जो पिराया है
उस शख्सियत के बारे में बात करना चाहूंगा। मैं बहुत कम वर्ड्स में, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, बट इनकी अगर देखी जाए तो एक किताब लिखना भी कम पड़ेगा, क्योंकि इनके शख्स का नाम है एलेक्स रेनार्ड। और ये अगर हम इनको डिफाइन करें तो इकोनॉमिस्ट है, वेंचर कैपिटलिस्ट है, ब्लॉकचेन एक्सपर्ट है एंड एंटरप्रेन्योर है। मैं इनको कहूंगा एक सॉल्यूशनिस्ट, कंप्लीट पैकेज मैन। एक आदमी में इतने सारे गुण तभी हो सकते हैं जब वो विजनरी हो, एंड ही इज ए ट्रू विजनरी। आज अगर गूगल पे सर्च करो वन ऑफ द टॉप 10 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन क्रिप्टो इंडस्ट्री एज वेल एज ब्लॉकचेन, तो नाम आएगा एलेक्स रेनार्ड का। किसके थ्रू? अगर आप देखेंगे वो लिस्ट एंटरप्रेन्योर मैगजीन, जो कि दुनिया की दूसरे नंबर की बिजनेस मैगजीन है, उसके अंदर नाम आता है। और वो बताते हैं सतोशी नाकामोटो, विटालिक बुटरीन, आपका चैंगपेंग जो, आपका लाइट कॉइन का मैलिक चार्ली, इन सबके साथ इनका नाम आता है। कहां से शुरुआत हुई? मात्र 14 से 16 साल की उम्र में आ गए थे यूरोप में, और पहला वेंचर कैपिटलिस्ट जो पहला इन्होंने रेस किया फंड, 500 मिलियन का स्टार्टअप किया, एक सक्सेसफुल करियर। ये नहीं कि फेलियर नहीं होगा, फेलियर भी इनके साथ होगा, लेकिन फेलियर से ये बाहर निकल के हमेशा आए। 20 सक्सेसफुल प्रोजेक्ट में ये रहे और इन्वेस्ट 30 कंपनियों से ज्यादा ये वेंचर कैपिटलिस्ट रहे। 100 मिलियन टर्नओवर कर चुके हैं, और पर्सनली आज 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को ये पर्सनली मेंटिंग कोच कर सके। इज ए ब्लॉकचेन एक्सपर्ट, टेक्नो कमर्शियल पर्सन, जिसके पास सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, कमर्शियली बिजनेस को, कंपनी को कैसे आगे फोर्से। आप सबको, मुझको एक ही चीज देखनी है कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो आगे कई साल तक चले, और जिसके कंपनी के मालिक के टेक्नोलॉजी विजन इतना बढ़िया हो कि फ्यूचर तक को देखकर वो चले, और आने वाले करंट सिचुएशन में, जैसे अभी क्रिप्टो विंटर चल रहा है, इसमें अपने कम्युनिटी को कैसे बाहर निकालना है। तो इस शख्सियत की जितनी बात करें उतना कम है। इनके साथ काम करने का मौका ये प्लेटफॉर्म कंपनी देती है, और देती है आपको एक खूबसूरत चीज जिसका नाम है PLCU X मिंटिंग। इसको समझने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? अपने स्मार्टफोन को निकालिए, गूगल प्ले या ऐप स्टोर में जाइए एप्पल के, उसमें से 2 चीजों को लोड करिए। ये एप्लीकेशन डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, अल्टीमा फार्म और वॉलेट, इसको आप डाउनलोड करिए। और करना क्या है आपको? कॉइन लेने हैं PLCU X को थोड़ा समझाता हूं। PLCU X एक स्टेबल कॉइन है, और ये पूरी मार्केट के क्रिप्टो की वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट खड़ा किया गया कम्युनिटी ड्रिवन कॉइन है। इस कॉइन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉइन X जो है, ये इंटरकनेक्टेड है कंपनी के अल्टीमा जो मेजर कॉइन है, डिसेंट्रलाइज कॉइन है। ये कॉइन पूरे इकोसिस्टम का मेन हिस्सा है। उसको सपोर्ट करने के लिए X कॉइन आया, और स्टेबिलिटी के साथ आया। यानी किसी को भी ये कॉइन रखना है तो फ्रीज करना पड़ेगा, प्ले स्टोर के ऐप को, दोनों को जो मैंने आपको बताया उसको बाइंड करना पड़ेगा, और एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बहुत सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट फेल नहीं हो सकता, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट मशीन द्वारा लिखा गया है और मशीन को दिया गया है। हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो। ये कॉन्ट्रैक्ट बताता है कि ये मशीन इतने टाइम में, इतने 12 महीने तक आपको इतने कॉइन जनरेट करके देगा। और इतिहास गवाह है, पिछले 1.5 साल के इतिहास के अंदर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिस समय पे, जिस जगह पे, जिस टाइम पे बोला गया वो ना आया वो कॉइन। ये कंपनी का प्रॉमिस है। इसी प्रॉमिस को लेकर हम आगे चलेंगे। आप कॉइन्स को क्रिएट कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। आपको करना क्या है? कॉइन को एक्वायर करना है, लाइसेंस की जनरेट करना है, पे करना है आपको। उसके बाद कॉइन क्रिएट करना है मंथ आफ्टर मंथ, यानी अपने डिजिटल एसेट को बड़ा करते जाना है। और मार्केट तय करेगा आने वाला टाइम कि ये कॉइन आपको प्रॉफिट कितना देती है। तो रिस्क कितना है? रिस्क है आपके पॉकेट के हिसाब से। जैसे कि आप म्यूचुअल फंड में डालते हो, जैसे कि आप इंश्योरेंस में डालते हो, इसको वैसे मत सोचना। ये कोई पैसा जनरेट करने वाला प्रॉमिसरी नोट नहीं है। ये एक टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी में लाइसेंस मिलता है। इस लाइसेंस से आप कॉइन क्रिएट करते हो। रेस्ट ऑफ द पार्ट मार्केट का सिनेरियो डिसाइड करता है। तो कोई भी चीज है अंडर द लाइन नहीं है, ब्रैकेट के अंदर नहीं है, बिल्कुल ओपन है। आप लोगों को मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ ये बताना चाहता हूं कि आप किसी भी शक के दायरे में ना रहें। समझे कि ये
पूरा सिस्टम करता क्या है। टेक्नोलॉजी पे आप पैसा लगाते हैं तो पैसा टेक्नोलॉजी फ्यूचर में कितना देता है वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। पीएलसीयू मिंटिंग लाइसेंस को खरीदने के लिए आपके पास यूरो 110 होते हैं, तो आप एक लाइट कॉइन का पैकेज ले सकते हैं। उसका मैक्स लोड है, यानी उसमें कॉइन स्टेक करने की कैपेसिटी होती है 0.00133333, और इस कॉइन को आप बार बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। और जो बेसिक लाइट कॉइन के बाद, लाइट पैकेज के बाद अब आपके पास 1100 यूरो का एक पैकेज और आता है, जिसमें हम आपको इंटरनेशनल डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन मिलता है, और आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं आपको डेबिट। ये कोई फोर्सफुल नहीं है, आप खुद जाके ले सकते हैं। तो ये आपका पूरा सिस्टम है। अब कंपनी इंट्रोड्यूस करती है एक नया एरा ऑफ यील्ड फार्मिंग, यानी डैशबोर्ड फार्मिंग। अब आप लोगों के लिए, जो लोग इसमें नए हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है अल्टीमा फार्म डाउनलोड करने का वॉलेट, क्योंकि इसके अंदर रिस्क फैक्टर है। क्योंकि आप कल की डेट के अंदर इसके अंदर आपके साथ अगर लाइसेंस किक हो जाता है, आपका पिन खो जाता है, तो आपके लिए बड़ी दिक्कत है। यहां पर कंपनी ने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया। आपका डैशबोर्ड के अंदर ही, यानी जब आप इसमें रजिस्टर होते हो, उस डैशबोर्ड के अंदर ही आपके पास ऑप्शन होता है कि आप पहले एक लाइसेंस लेते हो, उसके बाद फार्मिंग यूनिट्स, कंपनी की अलग अलग फार्मिंग यूनिट्स हैं, उसको खरीदते हो, उसको अपने आप ही बाइंड हो जाता है, और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपको मंथ आफ्टर मंथ देता है। कल की डेट में आपका कोई यूजर आईडी पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज भी होता है, कंपनी में मेल डालकर आप वापस रीगेन कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन जबरदस्त सॉल्यूशन है। करना क्या है दोस्तों, रजिस्टर करना है। कैसे करोगे, जिसने आपको इनवाइट किया उनको बोलिए कि अपना रेफरल आईडी भेजिए, उस रेफरल आईडी को क्रोम के या किसी भी यूआरएल पे डालिए, और उसके बाद अपना नाम, ईमेल आईडी डालकर उसको रजिस्टर करिए, अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई करिए, पैकेज पाए करिए, अपने रिस्क, अपने हिसाब से पैकेज लाइसेंस को लीजिए। कोई भी अपना गलत फहमी में कोई चीज ना ले, आपको जो समझ आता है, जितना रिस्क आप ले सकते हो उतना लीजिए। उसके बाद डाउनलोड करना है एप्लीकेशन, आपकी मर्जी है। अब ऑप्शन खत्म हो सकता है, आप डायरेक्ट डैशबोर्ड माइनिंग भी कर सकते हैं। एक ब्यूटीफुल सिस्टम है। अभी मिंटिंग फैक्टर के बारे में बात करते हैं। आपको आज लगभग 50% पर मंथ के हिसाब से कॉइन जनरेट होते हैं, और ये मिंटिंग फैक्टर धीरे धीरे कम होता जाता है। ये मिंटिंग फैक्टर एक टूल है सप्लाई और डिमांड के लिए। आपने जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट के लिए वो 12 महीने तक रहेगा। तो अभी आपके पास समय है, आज 50%, और ये क्रिप्टो करेंसी में ही हो सकता है और कहीं पे भी नहीं हो सकता, ये आपको मालूम है। अनलॉक करते हैं वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप सब लोगों से एक बार मैं दोबारा इसको आपके सामने से निकालना चाहता हूं कि हमने कंक्लूड क्या करना है इस मीटिंग को। कैशबैक प्रोग्राम है हमारे पास, और ये वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी के अंदर डेबिट कार्ड है, ट्रैवल प्लेटफॉर्म है, फाइनेंशियल एजुकेशन है, लीडरशिप कोचिंग है, कम्युनिटी है। अगर ये सिस्टम अगर मार्केट में नहीं चला तो दुनिया में क्रिप्टो करेंसी की कोई वजूद नहीं रहने वाला, क्योंकि ये वो सिस्टम है जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर वॉलेटिलिटी के साथ एक स्टेबिलिटी का एक होप दे रहा है आप सबको। और दोस्तों, आज अभी तक मैंने जो बताया, आपका पैसिव इनकम है, पैसिव डिजिटल एसेट क्रिएट करने का आपको मौका देती है। इसके अलावा कंपनी पावर देती है आपको। आप जैसे ही साइन अप करते हैं, आप रजिस्टर्ड एज ए एक्टिव मेंबर भी हो जाते हैं, यानी कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, एक एफिलिएट मार्केटर बन सकते हैं, घर बैठ के इस बिजनेस को कर सकते हैं, जूम पे लोगों को इन्वाइट करके बिजनेस कर सकते हैं। दुनिया में एफिलिएट मार्केटिंग क्या है थोड़ा सा बताना चाहता हूं। एफिलिएट मार्केटिंग एक न्यू वे ऑफ मार्केटिंग मार्केट में आया है। पिछले 10 साल के अंदर बहुत सारे लोग यहां से मल्टी मिलियनर्स बने हैं। यानी कि इसका एग्जांपल मैं बताता हूं। अमेज़न का एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को आप एफिलिएट करना चाहते हैं अपने ब्लॉग के थ्रू, अपने यूट्यूब के थ्रू, पर्सनल रेफरल पे, पर्सनल डिस्कशन पे लोगों को अप्रोच करते हैं, तो अमेज़न एक कमीशन रखता है। उस कमीशन को एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। कंपनी जो काम करती है वो एफिलिएट मार्केटिंग में आपको क्या देती है, 30% डायरेक्ट बोनस देती है। आप किसी को भी रेफर करते हैं, यानी किसी को भी प्रपोज करते हैं 1100 यूरो का फॉर्म, तो आपको मिलता है 30%, यानी कि आपको 300 यूरो एज डायरेक्ट एफिलिएट इनकम। दैट्स ग्रेट। और ये इनकम आप कंपनी किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करती है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कंपनी पूरे ओवरऑल एफिलिएट मार्केटिंग पे 81% पे आउट बांटती है, जिसमें डायरेक्ट
बोनस जिसे कहते हैं 30%, टीम बोनस में 2 से 15 लेवल तक आपको 26% मिलेगा। आप अपने बिजनेस को 15 लेवल तक खींच सकते हैं और 15 लेवल तक जो भी इसमें एक्टिवली काम करेंगे आपको 26% आएगा। रैंक बोनस में 2%, इन्फिनिटी बोनस में 23% आपको मिलता है। इसके अलावा इसको समझते हैं 56% डायरेक्ट और टीम बोनस में कंपनी बांटती है, और पहले लेवल पे 30, सेकेंड लेवल पे 7%, थर्ड लेवल पे 3%, चौथे पांचवें लेवल पे भी 3%, 6 से 15 लेवल पे 1%। और इस कंडीशन एक ही है, आपको अपनी आईडी को एक्टिव रखना पड़ेगा। उसके लिए या तो आपको हर महीने एक रेफर करना पड़ेगा या आपको अपना ही लाइसेंस को रिन्यू करना पड़ेगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसको समझना है। ये सिर्फ कमीशन के लिए है, आपका पैसिव इनकम इससे कोई मतलब नहीं है आपका। और यहाँ पर जो स्टार अट्रैक्शन ऑफ पूरा बिजनेस है, आपको टीम टर्नओवर का पैसा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आपका टर्नओवर का नहीं, टीम, क्योंकि आप जिनको यूजर बेस लेके आते हैं उनके पास भी राइट है आगे इस प्रोडक्ट को रेफर करने का, और आपको उसका भी कमीशन मिलता है। उसके अलावा टीम बोनस के हिसाब से जो कमीशन मिलता है, फिर रैंक बोनस मिलता है टर्नओवर पे। यानी यहाँ पर कोई टाइम फ्रेम नहीं है, आपके पास अपने डायरेक्ट रेफरल में एफिलिएट के अंदर 2 लोग मिनिमम स्पॉन्सर होते हैं और 50% बिजनेस कंसिडर किया जाता है, जिसमें आप 5,000 यूरो का बिजनेस करते हैं टीम के साथ तो आप जेड बनते हैं, फर्स्ट पायदान पार करते हैं रैंकिंग का। यहाँ पे 100 यूरो ऐसे कमीशन आपको मिलता है रिवार्ड प्रोग्राम के थ्रू। और इसी तरह जब आप 5,000 से 10,000 यूरो पे जाते हैं, यानी आपको 10,000 हर महीने क्रिएट नहीं करना है, हर महीने नया बिजनेस तो डालना है, लेकिन वो पुराने से एक्यूमुलेट हो जाता है। तो 10,000 यूरो का बिजनेस करते हैं आप, 100 यूरो से पर्ल फिर बन जाते हैं। इसी तरह 25,000 यूरो पे आप 300 यूरो लेते हैं और सफायर रैंकिंग मिलती है। और ये पायदान आपके लिए तय करता है कि आप इस बिजनेस के अंदर सेट हो कि नहीं हो, सूट करता है आपको नहीं है। इसके बाद आप एथिकली काम करके आगे बढ़ते हैं। लगभग 2.5 करोड़ में इंडियन रुपीस में बात कर सकता हूँ, या 25,000 के यूरो के आसपास हम इसको बात कर सकते हैं। तो 2.5 लाख के करीब यूरो अगर आप बिजनेस करते हैं एज ए टीम टर्नओवर, आपको 3,000 यूरो मिलता है एज ए कमीशन। इसके अंदर धीरे धीरे पैदान में आगे बढ़ते हो तो बहुत ही प्रेस्टिजियस रैंक, ब्लैक डायमंड आता है, प्लेटिन डायमंड आता है, ट्रिपल, यानी लगभग आप 200 करोड़ इंडियन रुपीस की बात करता हूँ एज ए मनी, एज ए रिवार्ड ले सकते हैं। अगर हम डबल प्लेटिन डायमंड की बात करें इंडिया के अंदर, तो हमारे बीच में हमारे जो इस बिजनेस को लेके आए हैं उस महान शख्सियत का नाम है मिस्टर यश आके, और इस बिजनेस को पूरे इंडिया में फैलाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। तो उन्होंने 2 रैंकिंग ऑलरेडी निकाली है, आप पैसे का कैलकुलेशन खुद करिए। उसके अलावा स्वामी जी हैं, विनोद स्वामी जी, जो कि ये डबल प्लेटिन डायमंड बने हुए हैं, और ललित त्यागी जी हैं, वो भी डबल प्लेटिन डायमंड है। हमारे पास एक प्लेटिन डायमंड भी है जिनका नाम है आकाश राव, 26 साल की उम्र में ये पॉसिबल हो गया। यानी कि आप इस इंडस्ट्री में रैंकिंग बोनस में अगर 10 साल भी लग गए तो भी आप कई करोड़ रुपए कमा सकते हैं। और कमीशन है, ये रिवार्ड है, ये आपका अपना है, आपके डिस्पोजेबल पे है, यहाँ पर कंपनी की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके अलावा आपको समझना है तो समझना चाहिए ये इन्फिनिटी बोनस, जिसकी वजह से इस बिजनेस में आपको काम करने का मजा आएगा। यानी कि एक्टिव के अंदर पैसिव इनकम अगर किसी कंपनी ने दिया तो वो ये है, आप डायमंड बनते हो तो आपको 15% का आपको टीम टर्नओवर बोनस मिलता है। और वो टीम टर्नओवर बोनस इतना जबरदस्त है कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि आपने 1100 यूरो का पैकेज किसी ने भी लगाया तो आपको 150 यूरो, एज आपने काम किया नहीं, 15 लेवल के बाद भी हुआ तब भी आपको आ रहा है। और इसका सबसे बड़ा मजा तब आता है जब आप डायरेक्ट में किसी का 1100 यूरो का अगर मिनिमम पैकेज देते हैं तो आपका 300 तो आपको वहां से आता है, और 150 यहाँ 450 यूरो एक कंपनी के ऑनर से ज्यादा पैसा आप कमा सकते हैं एक पैकेज में। जो लोग यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम सोचते हैं उन लोगों के लिए डायमंड एक सपना है। और ये अगर आप इस जूम में आते रहे, बिजनेस को धीरे धीरे लोगों तक फैलाते रहे, बात करते रहे, आप ये सब पा सकते हैं। और फाइनेंशियल फ्रीडम के अंदर 23% तक का बोनस ले सकते हैं, फिर आप बन सकते हैं बिलियन डायमंड। यहाँ पर सोसाइटी को वापस देने की तैयारी कर लेना, क्योंकि आपके पास डिजिटल एसेट के नाम पे बहुत पैसा होगा। और
यहाँ पर अब आपके सामने एक डिस्क्लेमर के साथ एक और चीज बताना चाहता हूं। आज समय होता है, कहते हैं टाइम इज नाउ। आपके पास है 3 दिन रह गए, आज मिंटिंग फैक्टर कम होने वाला है, लोड कम होने वाला है, मैक्स लोड कम होने वाला है। आपके पास 3 दिन है। आपको जिसने इनवाइट किया उनके पास जाइए, बोलिए कि भैया 50% डाउन कम होने वाला है, मुझे जल्दी से जल्दी इस बिजनेस में आना है, मुझे इसके प्रोज एंड कॉन्स बताइए, कमियां बताइए, खूबियां बताइए, मैं इसमें कैसे एक्टिवली काम कर सकता हूं। पूछिए उनसे, नहीं समझ आए तो कल फिर जूम पे आइएगा, क्योंकि यही मैं कहना चाहता हूं। और आपको करना क्या है, प्रोडक्ट को समझना है, यूज करना है, रिकमेंड करना है, और मैं डायमंड, यानी आप एक यहाँ डायमंड बन सकते हैं। यू आर ऑलरेडी ए डायमंड। कहते हैं कि डायमंड, ओनली डायमंड्स कैन बी पॉलिश, रेस्ट आर एशेस। ये इस लाइन के साथ मैं अपना वाणी को विराम करता हूं। आपको